Hello students, in this video we will consider the complete details of atomic mass and molecular mass. Okay. Now before proceeding we need to understand certain basic concepts. First is according to what is atom and what is a molecule. Atom क्या होता है? It is the smallest particle of an element, right? And molecule is the smallest particle of matter. Okay. अगर अब हम इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करें देन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट? ये खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता. एंड मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ओके. फर्दर व्हाट यू कैन से, मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ एन असेंबली of two or more tightly bonded atoms. Okay. Then molecules can be classified on the basis of the elemental atoms जो उनके पास होते हैं as homoatomic molecules and heteroatomic molecules. तो as we can say homoatomic molecules का example जहाँ पे एक ही टाइप का एटम, एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होता है विद इन द मॉलिक्यूल लाइक O2, H2, Cl2 एक्सेट्रा. एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक एमोनिया, H2O एंड सो ऑन. देन नेक्स्ट विल मूव ऑन व्हाट इज एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट. अब एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू कंसिडर वन स्टैंडर्ड, बिकॉज जो एटॉमिक वेट वाला कंसेप्ट होता है वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. तो आप कोई एक रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं और फिर उस रेफरेंस एलिमेंट के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को कैलकुलेट किया जाता है. ओके. सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कार्बन एज स्टैंडर्ड. एंड कार्बन के भी आपको पता है कई तरह के आइसोटोप्स होते हैं, ऑफ विच स्टैंडर्ड एलिमेंट जो हम लेते हैं दैट इज़ कार्बन हैविंग एन आइसोटोप with an atomic mass 12, right? So here this is the modern reference standard we are taking, carbon 12. तो atomic weight of an element कैसे find out किया जा सकता है? By this particular formula. So this is weight of one atom of element divided by 1/12 of weight of one atom of carbon 12. ओके. तो जिस भी एलिमेंट का आप वेट फाइंड आउट करना चाहते हो उसका वेट ऑफ वन एटम आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो कि आपका स्टैंडर्ड है, राइट? ओके. देन आफ्टर दैट लेट अस प्रोसीड अहेड. अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU. सी व्हाट इज दिस 1 AMU. आपको याद है पिछले हमने एटॉमिक वेट के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में एक टर्म यूज़ किया था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. तो 1/12 वैल्यू जो है कार्बन 12 के मास की उसी को कहा जाता है AMU. ओके. दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो वन एटॉमिक मास यूनिट कितना है उसकी वैल्यू? इट इज़ 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट? सिमिलरली अगर इस कार्बन को एक स्टैंडर्ड लेकर अगर हम हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करते हैं फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. दिस इज मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. ओके. तो अगर इन टर्म्स ऑफ AMU हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हमें क्या करना होगा, वो जो मास की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ग्राम उसको डिवाइड करोगे आप विथ रेफरेंस टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 का जो वैल्यू है फॉर इट्स एटॉमिक वेट वो आपने यहाँ पे फिल कर दी. देन जब आप इसे वर्कआउट करोगे आपके पास ये वैल्यू आ गई. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.0080 AMU. ओके. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशंस AMU को अक्सर रिप्लेस किया जाता है आजकल के लेटेस्ट कन्वेंशन के हिसाब से बाय द यूनिट U. ओके. whereby U stands for unified mass, right? AMU is atomic mass unit and U is the unified mass. अब ये जो unified mass है वो कई तरह से एग्जिस्ट कर सकती है. से फॉर एग्जांपल 1 AMU unified mass के फॉर्म में इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोग्राम. ये थोड़ा डिटेल कंसेप्ट है, इसके डिटेल्स में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपके नॉलेज के लिए इट इज़ 1 एवोग्राम हो गया या 1 एस्टन हो गया ASTON, राइट? या 1 डेल्टन हो गया, राइट?
ये सारे यूनिफाइड मासेस की वैल्यूज़ हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं इन यूनिफाइड मास यूनिट्स के, राइट। एंड इनकी सबकी वैल्यूज़ कितने के बराबर है? इट्स इक्वलेंट टू 1 AMU एंड इट equals to this particular value which is shown on the upside of your screen. Okay, right. After that, next we'll move on the molecular weight or molecular mass. अब क्या होता है molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements or atomic masses of all the atoms of the various elements present in a molecule. तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे मीथेन वाला ये पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब मीथेन में हमने क्या कंसिडर करना है? सभी के एटॉमिक मासेस को आपने प्लस करना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास लिख लिया 12.011 यूनिफाइड मास, प्लस 4 हाइड्रोजन है, सो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 यूनिफाइड मास, राइट। फिर फर्दर इसको वर्कआउट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई मॉलिक्यूलर वेट की 16.043। सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर फॉर वाटर, तो वाटर के केस में अगेन 2 एलिमेंट्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया आपका, सो दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18.02 यूनिफाइड मास। इज इट ओके? आगे चलो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटॉमिक वेट कैसे डिटरमाइन की जाती है। सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट देर आर वेरियस मेथड्स। उसमें से फर्स्ट मेथड है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स मेथड। ओके, अब इस पर्टिकुलर मेथड में आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ की है विथ रेफरेंस टू द स्पेसिफिक हीट, राइट। तो अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शायद इनकी स्पेसिफिक हीट प्रॉपरली मैनेज नहीं होती, राइट, एट रिस्पेक्टिव मेजरमेंट्स, राइट। तो इस वजह से ड्यूलोंग एंड पेटिट्स मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। इसके अलावा वो हर तरह के सॉलिड एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ड्यूलोंग एंड पेटिट्स मेथड. It is based on the thermodynamics law, and it states that the product of atomic weight and specific heat in calories per gram of an element is approximately 6.4. उसी स्टेटमेंट को हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट. दिस स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफाई करना होता है हमने इसमें कैलोरी पर ग्राम्स के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6.4. दैट इज द स्टेटमेंट फॉर डुलोंग एंड पेटिट्स मेथड, राइट. आफ्टर दैट next is the concept of gram atomic mass. Now what is this gram atomic mass? When atomic mass of an element you express it in terms of grams, तो उसे कहा जाएगा gram atomic mass. Simple. So for example, अगर आप 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कंसिडर करते हैं, तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास बन गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम. सिमिलरली फॉर कैल्शियम, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम. इज इट ओके? अब ये पर्टिकुलर डुलोंग एंड पेटिट्स मेथड हमें हेल्प करती है फॉर द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स ऑल्सो. अगर एक से ज़्यादा आइसोटोप किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कैसे एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं या एटॉमिक वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन से इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स. वन इज 17 क्लोरीन 35 एंड अदर इज 17 क्लोरीन 37, राइट. अब इनका रिलेटिव एबंडेंस चेक करना होता है. पहले रिलेटिव एबंडेंस कितना है इसका, पहले वाले का है 3 एंड द सेकेंड वाले का है 1. सो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3:1 रेशियो. ओके, तो अब एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव एबंडेंस RA प्लस द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव एबंडेंस, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल रिलेटिव एबंडेंस. तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करो. अब पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है 35, दूसरे का एटॉमिक मास 37, ठीक है. एबंडेंस पहले की हमने डाल दी, रिलेटिव एबंडेंस 3 और दूसरे की रिलेटिव एबंडेंस कितनी है 1,
ठीक है. सो डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव अबंडेंस दैट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4. तो जब आप इसको वर्कआउट करोगे ये इतनी आपको वैल्यू आ गई 35.5 and that is your atomic mass of chlorine. So this is the other method, or you can say Dulong and Petit's method also support for finding out the atomic weight or atomic masses of such elements जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं. तो आप इस तरह से उसे वर्कआउट कर सकते हैं. Further, one more important formula for finding out atomic weight or atomic masses, the very simple formula and the very important one, that is this one. Atomic weight is equal to equivalent weight into valency. Is it okay? अब चलते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट की तरफ. अब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के कई सारे मेथड्स हैं. लाइक क्रायोस्कोपिक मेथड है जहाँ पे हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं. इबिलियोस्कोपिक मेथड है, राइट, जहाँ पे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर किया जाता है. बट जो जनरली दो मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स कह सकते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज़ वेपर डेंसिटी मेथड एंड द डिफ्यूजन मेथड. तो ये दोनों मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम चेक करते हैं. चेक द फर्स्ट वन, द वेपर डेंसिटी मेथड. ओके, तो वेपर डेंसिटी मेथड में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? वेपर डेंसिटी फॉर द करस्पॉन्डिंग गैस. सो फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे आप? वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP. STP क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो या आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसिडर करेंगे, उसे हम कहेंगे STP कंडीशंस. ठीक है, तो आपको वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP उसका वेट फाइंड आउट करना होगा. वो न्यूमेरेटर में चला गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका रेफरेंस आ गया एट STP, वो आ गया आपका डिनोमिनेटर में. When you find out the vapor density, then you can further find out the molecular weight. So what is molecular weight? It is 2 into vapor density. Is it okay? The next method for calculating molecular weight is the diffusion method. The diffusion method is basically based on Graham's law of diffusion. You remember what is Graham's law? It states that the rate of diffusion of different gases under similar conditions of temperature and pressure are inversely proportional to the square roots of their density or molecular weights. तो वही सेम प्रिंसिपल आपने अप्लाई करना है यहाँ पे फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट. ओके, तो आपका ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 ऑफ डिफरेंट गैसेस कंसिडर कर रहे हैं. सो से 2 गैसेस 1 and 2, सो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन फॉर R for first gas divided by rate of diffusion for the second gas is equal to square root of the densities, but they are inversely proportional, so it is equal to root of d2 upon d1, or you can write it in terms of molecular weight as well, so it is equal to root of m2 upon m1. Is it okay? So that's about द डिफ्यूजन मेथड. और उसके साथ आप मॉलिक्यूलर वेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली अगर आपके पास R1 R2 की वैल्यूज़ हैं या D2 D1 की वैल्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट ईदर ऑफ दिस. अगर आपके पास M2 नहीं पता आपको, तो आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस नहीं पता, तो आप अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ. अब जो कंसेप्ट्स हमने चेक किए रिगार्डिंग टू एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस, राइट, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सी दिस वन ऑन योर स्क्रीन. द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज़ 4 times than B. If molecular mass of B is 1, then the molecular mass of A is, right? तो 2 गैसेज आपको दिए हुए हैं. ओके, एंड देन आपको एक का मॉलिक्यूलर मास स्पेसिफाई किया हुआ है. दे आर सेइंग यू टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अदर गैस. अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द कंसेप्ट और वी विल अप्लाई द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी. ठीक है, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी. अब यहाँ पे इफ़ यू कंसिडर क्या दिया हुआ है आपको? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B दिया हुआ है, राइट? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B कितना है? दैट इज इक्वल टू 1. सो व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ B देन? वेपर डेंसिटी ऑफ B इज, yes, so vapor density of B is 1/2, right?
आप अकॉर्डिंगली इस वाले इक्वेशन में मॉलिक्यूलर वेट को फिल कर दोगे तो आपके पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी बी की 1/2, राइट। फर्दर आपने क्या करना है, अब हम शिफ्ट करेंगे ऑन द ए साइड। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए कितनी हुई, वेपर डेंसिटी फॉर ए दैट इज इक्वल टू व्हाट दे आर सेइंग, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। सो बी की कितनी थी, इट इज़ 1/2, 4 टाइम्स मतलब हो गया 4 × 1/2। सो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है। देन नेक्स्ट you want to find out the molecular weight of A. Molecular weight is twice the vapor density. So that is 2 × 2. कितनी हुई वैल्यू 4. Is it okay? So which is your correct option? Molecular weight or molecular mass of A is 4. So option number D. Is it okay? अब इसके बाद आप next type of numerical पे move करते हैं. See the question on your screen. The specific heat of metal is given to you 0.16. Its approximate atomic weight would be. Okay. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, Dulong-Petit's मेथड के हिसाब से. So according to this एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू योर स्पेसिफिक हीट के रेफरेंस में होता है. कैसे फाइंड आउट होता है वो, सो एटॉमिक वेट इज 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट. ओके, तो 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 0.16. तो इसको जब आप वर्कआउट करोगे इसकी वैल्यू आती है 40. ओके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, राइट. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. The radius of hydrogen atom is 0.53 angstroms. Assuming the hydrogen atom as spherical, calculate the atomic weight of hydrogen. Again ये atomic weight calculation के हिसाब से numerical है. ये particular numerical मैंने pick किया है from the IIT-G series. Okay, so this is also an important one. इस तरह के questions आ जाते हैं आपके competitive examinations में भी. Density of hydrogen atom is given to you 2.675 ग्राम पर मिलीलीटर. अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एटॉमिक वेट. सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन सच केसेस, पहले तो आप फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, तो वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ, सिंस इट इज़ स्फेरिकल तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, 4/3 पाई r⁻³ इसमें आप सारी वैल्यूज़ फिल कर दोगे, आर की वैल्यू फिल कर दोगे 0.53. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी, राइट. दैट वैल्यू यू देन हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम. ओके, अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वी नो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास क्या हुआ, मास विल बी डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम. ओके, तो अब आप फाइंड आउट करोगे मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, वो कितना बना आप 4/3 इंटू पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 0.53 राइट, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, देन फर्दर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और दे हैव ऑल्सो स्पेसिफाइड द डेंसिटी टू यू. तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय डेंसिटी. डेंसिटी कितनी है 2.675 ग्राम पर ml. ओके, अब जब आप इसको वर्कआउट करोगे आपको मिल जाएगा मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट स्टेप है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको अब फाइंड आउट करना होगा एटॉमिक वेट डायरेक्टली. तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए you need to multiply Avogadro's number multiplied by mass of one hydrogen atom, right. तो Avogadro's number की वैल्यू कितनी होती है, it is 6.023 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे. ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी 1.004. ओके, तो हमने कैसे प्रोसीड किया इस तरह के न्यूमेरिकल को. सबसे पहले अगर रेडियस दिया हुआ है तो आप अप्लाई करोगे वॉल्यूम वाला इक्वेशन, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r⁻. ठीक है,
उसके बाद आप अप्लाई करोगे कंसेप्ट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को फाइंड आउट करोगे, मास का मतलब हुआ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वैल्यूज़ फिल करोगे जो भी आपको दी हुई है। फिर आप डायरेक्टली एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करोगे। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एवोगेड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ओके, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसका फाइनल आंसर आपका कितना था 1.004। यू कैन वर्क इट आउट फॉर योर सेल्व्स, राइट, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। अगर इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दैट्स फॉर टुडे। इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो आप अपने नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो जाता तब तक आप इसकी स्टडी प्रॉपरली कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।